तो स्वागत है आप सभी का बिग बॉस के एक और नए एपिसोड में, जो कि है एपिसोड नंबर 11। इस एपिसोड की शुरुआत होती है बीबी शो से, जिसकी ओपनिंग होती है नीलम जी की परफॉर्मेंस से। नीलम जी अपने भोजपुरी अंदाज से एक भोजपुरी सॉन्ग पर डांस करके लोगों के अंदर एनर्जी भर देती है। लोगों को भले ही गाने की लिरिक्स समझ में ना आई हो, लेकिन गाने की बीट और नीलम जी की परफॉर्मेंस लोगों को बहुत पसंद आई। उन्होंने बहुत एंजॉय किया। इसके बाद आते हैं अमाल और वो गाना गाते हैं उन दो लोगों के ऊपर जिनको वो पसंद नहीं करते, और वो दो लोग होते हैं अभिषेक और नटालिया। अभिषेक इसलिए क्योंकि वो ज्यादा खाना खाते हैं, और नटालिया इसलिए क्योंकि वो जब से आई हैं तब से सभी लड़कों पर उन्होंने जादू कर रखा है। इसके बाद आते हैं प्रणीत, और प्रणीत को करना पड़ता है उन 5 लोगों के ऊपर कॉमेडी जिनको वो पसंद नहीं करते, और ये 5 लोग होते हैं अभिषेक, नेहल, तानिया, कुनिका और फराना। इनकी कॉमेडी को भी लोगों ने काफी पसंद किया, लेकिन जब तानिया ने अपनी पोएम और राइमिंग सुनाई तब तो लोगों के होश ही उड़ गए। लोगों को तानिया का एक अलग टैलेंट देखने को मिला, जो कि लोगों को बहुत पसंद आया। उन्होंने बहुत तारीफ की, पर मृदुल और कुनिका ने जो ड्रामा किया वो लोगों को उतना पसंद नहीं आया जितना बाकी घर वालों का आया। फिर एंड में आवेज ने अपनी डांस परफॉर्मेंस से इस शो को क्लोज किया। फिर शो खत्म हो जाने के बाद किसी को किसी की परफॉर्मेंस बढ़िया लगी, तो वहीं किसी को किसी की परफॉर्मेंस थोड़ी ठीक नहीं लगी। जैसे प्रणीत ने नेहल पर जो जोक किए वो अभिषेक को बहुत पसंद आए। अभिषेक ने कहा कि प्रणीत ने तो इसकी रियलिटी दिखा दी, और तानिया ने जो पोएम और राइमिंग करी वो गौरव को बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा कि मैं तो तुम्हारा तानिया आपसे फैन ही बन गया। लेकिन प्रणीत ने जो जिशान पर जोक किए वो जिशान को उतने बढ़िया नहीं लगे। और ट्विस्ट तो अब आता है, ये बीबी शो जो कराया गया था ये राशन के लिए कराया गया था। शो खत्म हो जाने के बाद बिग बॉस गौरव को कन्फेशन रूम में बुलाते हैं, जहाँ बिग बॉस गौरव से कहते हैं कि अब आप ये डिसाइड करेंगे कि किसकी परफॉर्मेंस बढ़िया रही और किसकी बेकार। जिसकी भी परफॉर्मेंस को गौरव पास करेंगे तो राशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसकी भी परफॉर्मेंस को गौरव ने फेल किया तो राशन में से कुछ परसेंटेज कम हो जाएगा। लेकिन ये बात गौरव को नहीं पता थी। गौरव ने सबकी परफॉर्मेंस को पास दे दिया, सिर्फ मृदुल और कुनिका की छोड़कर, जिससे फिर घर के राशन में से 10% की कटौती हो गई। फिर जिशान और अमाल बातें कर रहे होते हैं कि अपने ग्रुप में जो थे वो पता नहीं कहाँ भटक रहे हैं। नेहल भी कहीं उधर बैठती है कहीं इधर बैठती है, उसका भी दोनों तरफ चल रहा है। और बशीर का तो पता ही नहीं कहाँ भटक रहा है मजनू बन के, और खासकर नेहल तो अपना पता नहीं क्या कर रही है, उससे तो बच के ही रहना पड़ेगा। और बशीर को पता ही नहीं क्या हो गया जो वो फराना से इतना स्वीटली बिहेव कर रहे हैं। उन्होंने उस दिन फराना की मैट्रेस उठा के फेंक दी थी, और आज उसी मैट्रेस को उठाकर उनके बेड पे रख दी। चलो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन फिर जब 11 बजे जब बशीर झाड़ू लगा रहे थे तो फराना उनके आस ही पास थी। तो फिर बशीर उनसे फ्लर्ट कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं कि आपके जैसा इंसान तो अभी तक बिग बॉस में आया ही नहीं। फिर इसके बाद फराना कहती है कि आप मेरी बेडशीट कब धो के देंगे। तो बशीर कहते हैं कि जब आप मेरी वो चीज धुलेंगी तभी मैं आपकी वो चीज धुलकर दे पाऊंगा। तो फराना कहती है नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो फिर बशीर कहते हैं कि आपके बेड पर जिशान जी चले जाएंगे और आप मेरे बेड के बगल वाले बेड पर तब तक रहिए, और ऐसे अब कोई भी नहीं कहेगा कि इनका कुछ चल नहीं रहा है। लेकिन फिर बशीर क्लियर कर देते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो कहते हैं कि 4 मीठी बातें करो और इसको भगा दो, इससे ये भी खुश, लड़ाई भी नहीं होती और मेरा भी सिरदर्द नहीं होता। फिर सुबह होती है, अगला दिन आता है और गौरव जिशान बातें कर रहे होते हैं कि इस हफ्ते घर से कौन निकलेगा। जिशान कहते हैं कि अगर अमाल चला गया तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो ज्यादा सोता ही रहता है, तो बिग बॉस भी शायद उसी को ही बाहर निकाल दे इस बार। बाकी मृदुल कोई मौका ही नहीं छोड़ते नटालिया से फ्लर्ट करने का। जहाँ भी नटालिया दिख जाए फ्लर्टिंग चालू। इसके अलावा तो मृदुल और कुछ करते दिखाई नहीं देते हैं। इसके बाद फिर तानिया और बशीर के बीच में बात चलती है। तानिया कहती है कि मेरे अब तक 2 रिलेशन रह चुके हैं और दोनों में मुझे धोखा मिला और उन दोनों ने मेरा यूज किया। इस पर बशीर कहते हैं कि अगर देखा जाए तो 10 में से 8 लोगों ने मेरे पे चीट किया और 2 में मैं गलत रहा हूँगा। अच्छा, गौरव को लगता था कि बर्तन धोना सबसे इजी काम है, इसीलिए उन्होंने बर्तन धोने का काम लिया। लेकिन जब उन्होंने बर्तन धुलने चालू किए तो उनको वो मुश्किल लगने लगा, जिस पर उन्होंने कहा कि भाई यार कोई भी काम इजी नहीं होता। और यार अमाल की क्या ही बात करें, वो तो पता ही नहीं कौन से आसमान में बैठे पड़े हैं। दरअसल जिशान दोपहर में सो रहे थे तो कुकड़ू को बजा, जिशान उठ गए। अमाल कह रहे आप सो जाओ, तो नीलम कहती नहीं फिर से बजेगा। तो अमाल कह रहे हैं बिग बॉस का टेटुआ ऐसे ही दबेगा, और वो भी कुकड़ू को बोलेंगे इसी तरह इस मुर्गी की तरह। ये कौन सी बात हुई। ये सब बोलकर तो यही लगता है कि सबसे ज्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो इनके अंदर है। खैर, फिर इसके बाद बिग बॉस सभी लोगों को असेंबली रूम में बुलाते हैं, जहाँ पर डिस्कशन होता है कि प्रणीत ने जिशान पर जो जोक मारा कि जिशान घासलेट का काम करते हैं, यानी कि आग लगाने का काम करते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है। और अगर इस बात में सच्चाई है तो जिशान हो जाएंगे कैप्टनसी की रेस से बाहर, और अगर इस बात में सच्चाई नहीं है तो प्रणीत हो जाएंगे कैप्टनसी की रेस से बाहर। तो सीधे सीधे पता चलता है कि यहाँ पर कोई डिस्कशन नहीं बल्कि कैप्टनसी के लिए टास्क होता है। जिसके बाद फिर ज्यादातर लोग कहते हैं कि जिशान घासलेट का काम नहीं करते हैं, जिसके चलते फिर प्रणीत हो जाते हैं कैप्टनसी की रेस से बाहर। और आगे कुछ खास होता नहीं है, तो ये वाला एपिसोड हम यहीं पर खत्म करते हैं। बाकी आगे की कुछ अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। तो जो अगला कैप्टन घर का बनेगा वो होंगे बशीर, और कैप्टनसी के लिए जो टास्क कराया जाता है उस टास्क में मृदुल इंजर्ड हो जाते हैं, मृदुल को चोट लग जाती है। और मृदुल को क्या चोट लगती, कितनी लगती, ज्यादा लगती, कम लगती, ये आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बिग बॉस सीजन 19।